सच्चे के सामने झूठे होकर मत जाओ। मान लो धन चाहिए, पद प्रतिष्ठा चाहिए, तो प्रभु से कहो कि हाँ भाई हम तो धन पद प्रतिष्ठा के लिए आपके पास में आए हैं, वो देने के लिए तैयार है, कोई ना थोड़ी कर रहे हैं। भगवान ने कहा भाई देखो आर्त भी हमारा भक्त है, कोई संसार के दुख से घबरा कर देखो कितना कितना बड़ा हृदय है प्रभु का। आपके पास कोई आए ये कहता हुआ कि आपसे प्रेम करते हैं और आप ये जानते हैं कि भाई हमसे प्रेम नहीं करता, अपना कार्य साधने के लिए आया है, आपके मन में कैसा भाव आएगा उस व्यक्ति के लिए? प्रभु फिर भी स्वीकार करते हैं। तो कह रहे प्रभु कह रहे नहीं भाई ये भी हमारा भक्त है। और फिर कोई अर्थार्थी है जो धन की कामना से ही आया है, अर्थ की कामना से आया है, मान प्रतिष्ठा के लिए आया है, वो कह रहे ये भी हमारा भक्त है। आया तो हमारे पास में है ना, याचना तो हमारे पास में लेकर आए। बस बड़ी बात क्या है, प्रभु को दम भी नहीं सुहाता है, चाहता कुछ और है और कहता है कि मैं प्रभु आपको चाहता हूं। मैं सदा से आपको यही बात कहता आया हूं भाई, हमारे मन में भी संसार की इच्छा थी, हाँ थी, हमको भी लगता था हम कुछ ऐसा कर जाएं, हमारा बड़ा नाम हो, हमारा बड़ा यश हो। लेकिन प्रभु की कृपा करुणा का क्या वर्णन करूं कि प्रभु ने अपने चरणों में अपने धाम में स्थान देके धीरे धीरे मन की उन समस्त कामनाओं के मल को धो दिया। जैसे मां बालक के शरीर पर लगे मल को धो देती है ना, धोकर फिर कैसे उसको अपनी छाती से लगा लेती है। और केवल इतना ही नहीं, जड़ देती है चुंबन उसके गाल पर। मां को कभी ये याद भी नहीं रहता कि मैंने बालक के शरीर का मल धोया है, मां को कभी याद नहीं रहता। तभी संत प्रभु को इसी प्रकार पुकारते हैं, रामैया हो बारक तेरा, काहे न खंडस अवगुण मेरा, सुत अपराध करत जेते, जननी चेत न राखसते, रामैया हो बारिक तेरा। तभी कह रहा हूं भाई ऐसे 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 सच्चे साहेब के सामने झूठे होकर मत आइए, जैसे है वैसे आ जाइए। आना ही बहुत है, आना ही पर्याप्त है।